जोर से जयकारी करें, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता सद्गुरु देव की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्या गौ माता की, सभी संत विप्र वृंदों की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आनंद कंद परमानंद, अखिल हेय प्रत्यनीक, कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप, श्री नंदनंदन गोपीजन वंदन श्री राधा प्राण वल्लभ, मुरली अधरधर श्री गोपीकांत दामोदर भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है, तभी कहीं जाकर के भक्तों को सत्संग के माध्यम से कलिमल मूल निकंदिनी वैष्णव जन हृदय चंदनी यह लोक पावनी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज पतित पावनी नर्मदा मैया के इस पावन तट पर या नर्मदा जी की छत्र छाया के अंतर्गत हमारे श्री परम भक्त राधेश्याम जी सोनी, उनके चिरंजीवी श्री राजेश जी सोनी और उनका पूरा परिवार, इनके सत्संकल्प से समायोजित यह जो श्रीमद् भागवत का महोत्सव चल रहा है, ऐसे महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बड़े प्रेमी शिष्य श्री चंद्रशेखर जी शास्त्री, इनके सभी साथ में विद्वद्वृंद और उसके साथ साथ कथा में आए हुए सभी धर्मानुरागी बंधुओं तथा भगवत भागवत गुरु चरणों में अनुराग रखने वाली हमारी समस्त माताओं बहनों, मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो हम अपने कर्म के कारण प्राप्त नहीं करते हैं। यह जो जीवन मिला है, यह जो मानव तन मिला है, यह भगवान की करुणा से प्राप्त हुआ है। कबहू की करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके ही यह नर तन प्रदान करते हैं।
और इसमें कोई हेतु नहीं रखते हैं, कोई कारण नहीं रखते हैं। तो जिन परमात्मा ने हम जीवात्माओं को यह सुंदर नर तन प्रदान किया है और वो भी करुणा करके परमात्मा ने दिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम भी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें या उनके प्रति कृतज्ञता रखें। और सनातन धर्म का यदि एक कोई सूत्र रूप में शब्द कहा जाए जिससे सनातन धर्म उसके अंतर्गत समाहित हो, तो उसको कहा जाता है कृतज्ञता। कृते प्रति कर्तव्यम एषः धर्म सनातन। वाल्मीकि रामायण में आया है कि किसी ने हमारा कुछ किया और उसके प्रति हमने कृतज्ञता व्यक्त की, उसको धन्यवाद प्रदान किया, यही वास्तव में सनातन धर्म का स्वरूप है। जैसे कि आजकल बहुत से लोग चाय पिला देते हैं, एक गिलास पानी पिला देते हैं, तो आप लोग थैंक यू करते हैं कि नहीं? तो थैंक यू ये इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसी को धन्यवाद कहा जाता है। तो किसी ने कुछ किया और किए हुए उस व्यक्ति के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर दी, उसको धन्यवाद दे दिया, यही एक सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप माना गया है। तो परमात्मा ने हमको नर तन दिया है, वो भी करुणा करके दिया, तब बताइए भगवान की कृतज्ञता कितनी बड़ी होगी। भगवान के प्रति हम अपनी कृतज्ञता कितनी बड़ी कर सकते हैं। केवल धन्यवाद बोल करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा हमारा यह जीवन ही जो मानव तन के रूप में व्यतीत हो रहा है, इससे हम क्या क्या नहीं प्राप्त कर रहे हैं। भौतिक जीवन के सुखों को भी प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन भी सत्संग के माध्यम से सद्गुरु की कृपा से जी रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत से हमारे जीवन में मनोरथ होते हैं, वो मनोरथ भी इस मानव तन से ही पूरे किए जा सकते हैं। कदाचित कभी हमारे सत्संकल्प इस तन से पूरे न भी हों, तो हम अच्छे ऐसे कर्म करें, ऐसे सत्कर्म करें, और वो सत्कर्म भी इसी तन से हो सकते हैं। कोई और दूसरे शरीर में तो हम कोई भी सत्कर्म करें भी तो फल नहीं लगता है। जैसे पिंजरे के तोते को कोई राम 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 रटावे, नारायण नारायण उससे कहलवावे, अब वो तोता राम राम भी बोल दे, नारायण नारायण भी बोल दे, तो उसको राम राम बोलने का फल लगने वाला नहीं है। आप बोल रहे हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि आप राम के महत्व को जानते हैं, नाम की महिमा को जानते हैं। वो तोता बेचारा क्या जाने। नहीं तो नर्मदा जी में जितने मछलियां हैं, जितने कछुए हैं, सभी मुक्त हो जाएंगे। वो तो 24 घंटा वहीं नहाते रहते हैं, उनकी मुक्ति तो सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन 24 घंटा उसमें जीव जंतु पड़े रहते हैं, तब भी इन जीवों की मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि नर्मदा मैया के स्नान का महात्म्य ज्ञान उनको नहीं है कि नर्मदा जी में नहाने से क्या फल मिलता है, ये विवेक नहीं है। लेकिन मानव तन वाले शरीरधारी को ये विवेक है, वह जानता है कि हम सत्कर्म करेंगे तो इसका बहुत बड़ा पुण्य होगा, हम राम नाम बोलेंगे तो उससे हमारे बहुत से पाप नष्ट होंगे, हम संत सद्गुरु का संग करेंगे तो हमारे जीवन में जो अज्ञानांधकार है, जो अज्ञान के हेतु हैं, वो हमारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो ये सब जो जीवन में विवेक की प्राप्ति होती है, वह इस मानव तन शरीरधारी जीवात्मा को ही होती है, और उस विवेक के द्वारा वह अपने किए हुए सत्कर्म के फल को इस तन में न कदाचित प्राप्त कर पावे, लेकिन उसका प्रारब्ध तो बन ही जाता है। क्रियमाण कर्म ही कभी प्रारब्ध बनता है। जैसे बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किया, तो 1 लाख रुपए जमा कर दिया तो ब्याज तो आपको अपने आप बनेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही हम जो क्रियमाण कर्म करते हैं,
वो क्रियमाण कर्म जब फलोन्मुखी हो जाते हैं, फल देने के लिए तत्पर होते हैं, तो वही प्रारब्ध हो जाता है। और कदाचित वो क्रियमाण कर्म फलोन्मुखी नहीं हुए, किए हुए कर्म का हमको यदि फल नहीं मिला इस शरीर में, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वह आपका जमा है भगवान के बैंक में, किसी और शरीर में जरूर मिलेगा। इसी भागवत जी में गजेंद्र की कथा आती है। उसने पहले जन्म में राजा बन करके भजन किया, दुर्दैव वशात एक संत का अपमान होने से उसको श्राप मिल गया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। अब हाथी भले ही बन गया, लेकिन जो उसने पहले जप तप साधन किया था, वो साधन उसको हाथी के शरीर में भी रक्षा के रूप में प्राप्त हुआ। जब डूबने लगा तो वो विवेक जागृत हो गया उसका, और वो भगवान को पुकारने लग गया। और भगवान को आर्त होकर के पुकारा तो आर्तत्राण परायण स भगवान नारायणो मे गति। तो आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता गोरे घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। भगवान को कोई किसी भी परिस्थिति में आर्त होकर के, उदासीन होकर के, दुखी होकर के या संकटग्रस्त होकर के यदि पुकारता है, तो आर्तत्राण परायण जो भगवान हैं वो जरूर आकर के उसकी रक्षा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में इसी तन के द्वारा यदि अच्छे सत्कर्म करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, भगवान की का नाम जपते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारा क्रियमाण जो कर्म है वह प्रारब्ध के रूप में भगवान के यहाँ जमा रहता है, भगवान के उस बैंक में रहता है। और भगवान का बैंक तो ऐसा है, नित नित बढ़त सवायो, है ना। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने भगवान का नाम जपा, तो जपते जपते वो कहने लगी कि क्या नाम जपने में इतना ही रहेगा क्या? तो बोले नहीं नहीं, मेरे सदगुरु ने तो ऐसी कृपा की कि जिस नाम को मैं जप रही हूं वो दूसरे दिन ही सवाया होगा। कोई भी बैंक में इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आज 1 लाख जमा करो दूसरे दिन 1.25 लाख मिल जाए, लेकिन ये राम नाम रूपी बैंक जो है वो ऐसा है कि इसको यदि हम इस बैंक में राम नाम रूपी धन को यदि जमा करते रहते हैं तो ये तो नित्य सवाया ना, नित्य ही इसका अनंत गुणा फल भगवान की कृपा से प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से इस मानव तन के द्वारा हम सत्संग करें, भगवान का भजन करें, भगवान की आराधना करें और साधु संत सद्गुरु गौ माता की सेवा करें, घर में भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। यह हम यदि करते हुए इस मानव जीवन में रहते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो वह जीवन ही वास्तव में मानवता से युक्त माना जाता है। नहीं तो मानव की संख्या तो आजकल बहुत बढ़ी गई है। आप लोग जानते ही हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ना। अब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, मानवों की संख्या बढ़ती जा रही है और दुनिया के लोग बढ़ती हुई संख्या से परेशान भी हैं, विशेषकर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। यद्यपि ये सब भगवान की ही जीवात्माएं, भगवान ही योगक्षेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी चिंता लगी रहती है। फिर भी मानव जीवन में मनुष्य की संख्या अधिक बढ़ रही है, लेकिन मानवता घटती जा रही है। ये हो रहा है कि नहीं? मानव तो बढ़ रहे हैं, खूब मानव बढ़ रहे हैं, लेकिन मानवता घटती जा रही है। मानव में जो गुण होना चाहिए, मानवता रूपी, मनुष्यता रूपी जो गुण होना चाहिए, वो क्षीण होता जा रहा है। तो मनुष्य की संख्या बढ़े और मनुष्यता घटे, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ऐसा इसलिए हो रहा है कि मनुष्य ही अधिकतर हिंसा कर रहा है। इस मानव तन से ही हिंसाएं हो रही हैं, और जब हिंसा कर हो रही है तो किसकी हो रही है? पशुओं की हो रही है, पक्षियों की हो रही है। क्योंकि आजकल मांसाहार की प्रवृत्ति भी लोगों में बढ़ती जा रही है, अपेय पान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो ये जो इस प्रकार से गलत आहार करते हैं लोग, तो गलत आहार करने वाले क्या करेंगे?
बोले पशुओं को पक्षियों को मारेंगे। तो जो पशु पक्षी मानव के द्वारा मारे जाते हैं तो वो देख किसको रहे हैं? मनुष्य को। जो मार रहा है उसी को तो देख रहे हैं। तो मनुष्य को देखते हुए पशु पक्षी मरते हैं तो उनकी बुद्धि में मानव की वो आकृति आ जाती है मरते समय। और अंते यामति सा गति, अंत में जहां पर उसकी मति लग जाती है वही उसकी गति हो जाती है। तो ये जो पशु पक्षी जो मारे जा रहे हैं मानवों के द्वारा, वही मानव की संख्या में बढ़ रहे हैं, वही मानव बन के आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतिम स्मृति सामने वाले व्यक्ति को देख के हो रही है। तो मानव को देख करके वो पशु वो पक्षी जब मरता है तो मानव की आकृति ही धारण कर लेता है। अब धारण तो उसने मानव की आकृति कर ली, लेकिन संस्कार तो पशु के हैं संस्कार तो वही पक्षी के हैं, इसलिए वो पशु का काम कर रहा है। वो जो पशुता वाला काम मानव होकर के कर रहा है, इसलिए वास्तविक जो मानव हैं, वास्तविक जिनमें मानवता है, उनकी संख्या कम दिखाई देती है। और जो मानवता से रहित, जैसा कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारयूथा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे मनुष्य जिनमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न बड़े बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान है, न उनमें कोई धार्मिकता की भावना है, तो ये जब जिसके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं तो समझ लो कि वो मानव के रूप में पशु ही इस भूमंडल में डोल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा ये दुनिया भर का अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे पशुओं से भरे हुए, पशुता से भरे हुए मानवों से मनुष्य की अपनी मनुष्यता यदि सुरक्षित रखनी है तो क्या करना चाहिए? बोले सत्संग में जाना चाहिए। इनकी तरफ जाओगे, इनका संग करोगे तो और भी न जाने कितने नरकों में जाना पड़ेगा और अपने संस्कार अलग बिगाड़ना पड़ेगा। तो जो पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में पशुता को धारण किए हुए धर्म कर्म से विहीन जो मनुष्य देहधारी प्राणी हैं, वो संसार में बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा, और वो सावधान यही है कि हम सदा अच्छे कर्म करते रहें, सत्संग करते रहें, भगवान की कथा में जाकर के भगवान की कथा सुनते रहें, और उस कथा सुन करके अपनी मन की व्यथा को दूर करते रहें, अपने मन को निर्मल करते रहें। देखो भागवत की कथा, ये कथा तो है ही, सत्यनारायण की भी कथा होती है, होती कि नहीं? आजकल तो कथाएं बहुत विचित्र विचित्र चल गई हैं, लेकिन जो भागवत जी की कथा है ये एक प्रकार से भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, ये वांग्मयी मूर्ति है। जैसे अभी आप लोग गणेश उत्सव चल रहा है ना, शायद पूरा भी हो गया है, अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्तियां विसर्जन करते हैं। तो भागवत जी में ही कई प्रकार की मूर्तियों का विवेचन, वर्णन आया है कि मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो एक मूर्ति तो होती है स्वर्णमयी, एक होती है ताम्रमयी, एक होती है लोहमयी, एक मूर्ति पाषाणमयी भी होती है, जो हम लोग मूल रूप में जो जिनको मणि विग्रह कहते हैं, जो अचल रूप में मंदिर में भगवान बैठते हैं, वो तो पाषाणमयी स्वरूप में रहते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो स्वर्णमयी, पाषाणमयी, लोहमयी, ताम्रमयी और अष्टधातु की भी मूर्तियां ही होती हैं। इसके साथ साथ काष्ठमयी, लकड़ी की भी मूर्ति होती है। हमारे जगन्नाथपुरी एक धाम ही है जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान है, वो काष्ठमय श्री विग्रह है, वो काष्ठ का ही स्वरूप बना हुआ है, और उसी में भगवान के प्राणाधान किया जाता है। जब जब आषाढ़ अधिक मास होता है तो भगवान का कलेवर बदला जाता है, भगवान का वो काष्ठ में जो स्वरूप है उसको परिवर्तन किया जाता है, नया स्वरूप निर्माण किया जाता है। फिर उसी में एक वहीं का कोई पुजारी जो होता है, उसी परंपरा में जो पूजा करता चला आया है, ऐसे कोई बूढ़ा बूढ़ा सा होता है जिसका शरीर छूटना होता है, मतलब वो भगवान को प्यारा होने वाला है,
ऐसा जो बहुत वयोवृद्ध अर्चक होता है, वही अर्चक भगवान के श्री विग्रह में प्राणाधान करता है। कोई ऐसा एक उसके हाथ में स्वरूप दिया जाता है जिसको वो भी नहीं देखता है, उसकी भी आंखें बंद कर दी जाती है, उसके नेत्र बंद कर दिए जाते हैं, फिर उसको ले जाया जाता है, फिर वो पहले वाले श्री विग्रह से प्राणों का प्राण एक स्वरूप से उसमें से निकालता है और निकाल करके भगवान के नए स्वरूप में, वो चाहे वो मणि हो चाहे जो भी स्वरूप हो, वो प्राणाधान के रूप में, प्राण प्रतिष्ठा के रूप में नए भगवान के श्री विग्रह में वो विराजमान करता है, वो ब्राह्मण, वो पुजारी। और भगवान के श्री विग्रह में जैसे ही प्राणाधान हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई नए कलेवर में, वैसे ही कुछ दिनों के बाद में वो भगवान को प्यारा भी हो जाता है। फिर भगवान अपने धाम उसको बिना कष्ट के उसको अपने यहाँ बुला लेते हैं। मरते समय बड़ा कष्ट होता है महाराज, लेकिन उसको सहज में बुला लेते हैं भगवान। तो इस प्रकार से जगन्नाथ भगवान बलदाऊ दादा, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, ये तीनों के श्री विग्रह काष्ठ विग्रह माने जाते हैं। तो काष्ठ की भी मूर्ति प्रामाणिक मानी गई है। ऐसे ही मिट्टी की भी मूर्ति होती है, बालू की भी मूर्ति होती है, और चित्र लिखी, सुंदर चित्र बनाते हैं ना, ये कन्हैया का, ये राधा जी का, और बड़ा सुंदर कलर कर देते हैं, तो उसमें भी भाव प्रतिष्ठा होती है। तो चित्रमयी, बालूमयी, मृणमयी और पाषाणमयी, लोहमयी, अष्टधातुमयी, इस प्रकार से भागवत जी में 8 प्रकार की मूर्तियों का लिखा हुआ है। और इन 8 प्रकार की मूर्तियों में ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, इन्हीं में ही भाव प्रतिष्ठा होती है। इसके अलावा कोई दूसरी मूर्ति यदि लावे तो उसमें भगवान नहीं आते। अब कोई सोचे कि हम पीओपी के गणेश जी ले आवे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पेरिस से आई हुई मिट्टी है, उसमें गणेश जी कहाँ से आएंगे? वो आजकल पीओपी के गणेश जी बड़े बड़े लाला करके लोग पूज रहे हैं, भले पूज ले में लेकिन पीओपी में वो गणेश जी आने वाले नहीं होते हैं। यदि गणेश जी को लाना है तो मिट्टी की मूर्ति ही भले छोटी हो, उसी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र प्रमाण तो यही है। और कोई भी कार्य और अकार्य करना है तो वहां से शास्त्र प्रमाण होता है। कार्याकार्य विचारणौ शास्त्र विधिम उत्सृज्य ये नरः कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति अपने मन माने ढंग से पूजा आराधना या कोई भी भगवान की आराधना करता है और उसको आराधना समझता है, तो वो वास्तव में आराधना नहीं होती है, क्योंकि वहाँ शास्त्र विधि है ही नहीं। तो इसलिए मृणमयी मूर्ति ही, जैसे भागवत जी में ही जो गोप कन्याएं यमुना जी के किनारे स्नान करने आती हैं और हेमंत के महीने में, कार्तिक के महीने में 1 महीना स्नान करती हैं, तो वो कौन सी मिट्टी की जो देवी उसका पूजन करती है? कौन सी देवी का? यमुना जी से ही मिट्टी निकालती हैं और उसी मिट्टी को देवी का आकार दे देती हैं। जैसा उनको कला आती हो ऐसे उस मिट्टी का देवी की आकृति बना देती हैं और आकृति बना करके उसी में भाव प्रतिष्ठा करती हैं, फिर उन्हीं की पूजा करती हैं, फिर उनसे वरदान मांग लेती हैं। तो ये कन्याएं, गोप कन्याएं हमको बता रही कि कौन सी देवी की मूर्ति बना करके या गणेश जी की मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो कर्मकांडी विद्वान पंडित होते हैं, ये भी तो सुपारी है या गोबर के गणेश जी हैं, कोई पीओपी वाले गणेश जी थोड़े लाते हैं। वहाँ पर भी जो पूजा कराते तो वही स्वरूप रखा जाता है, उसी में भाव प्रतिष्ठा की जाती है, फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये 8 प्रकार की मूर्तियां तो भागवत जी में वर्णित की गई हैं और इनकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके करनी भी चाहिए और विधिवत करने से उसका फल भी मिलता है। लेकिन एक मूर्ति और नई बनी है, वो कौन है? बोले भागवत जी रूपी मूर्ति। ये भी एक मूर्ति है। आप कहेंगे कि ये कौन सी मूर्ति? बोले नवी है, 9 नंबर वाली है। और 9 नंबर सबसे बड़ा, माने 9 संख्या जो है ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इससे आगे तो फिर 1 आ जाता है, 0 आ जाता है, 9 के बाद फिर 1 ही आता है ना। तो नवी जो मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत वाली मूर्ति है। इसी को क्या कहते हैं?
भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इस नवी मूर्ति को किसने बनाया? जैसे पाषाण की मूर्ति है तो कारीगर बनाते नहीं दुकानों पे, जयपुर में चले जाओ तो सब मूर्तियां बनाते रहते हैं। यस, जो स्वर्णकार होते हैं वो पीतल की, सोने की, अष्टधातु की मूर्ति वो बनाते हैं। तो जो जिस मूर्ति को जानने की कला को जानता है वो उस मूर्ति को बनाता है। अब ये भागवत रूपी जो नवी मूर्ति है इसको किसने बनाया भाई? इसको भी किसी ने तो बनाया है। तो इस भागवत रूपी वांगमयी मूर्ति को बनाने वाले कौन हैं? वेदव्यास जी, है ना। और अंतिम कृति है ये। जितने भी पुराण हैं उन पुराणों को रचने के बाद इसकी रचना हुई है। इसका मतलब पहले जो भी मूर्तियां बनाई उससे भी सुंदर है ये। कारीगर जब बनाता है तो बनाते बनाते कहता है ये सबसे सुंदर है। तो ये अंतिम वेदव्यास जी के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति। इसको बनाया किसने? श्री वेदव्यास जी महाराज ने। अब वेदव्यास जी महाराज ने मूर्ति तो बना दी, अब प्रतिष्ठा कैसे होगी? मूर्तियां तो दुकानों में होती, वहां कोई प्रणाम थोड़ी करता है। जब मंदिर में आके प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वैदिक मंत्रों के द्वारा, और वैदिक विप्र जो ब्राह्मण विद्वान होते हैं उनके द्वारा जब मंदिर में श्री विग्रह की प्रतिष्ठा होती है तो भगवान आ गए हैं, भगवान हैं ऐसा मान करके हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब ये जो वांगमयी मूर्ति है इसका निर्माण तो किया वेदव्यास जी ने, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा कैसे हुई? बोले इसकी प्रतिष्ठा, किसी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती उसका कोई यजमान हो, है ना। यजमान कहेगा महाराज हम मंदिर बना रहे हैं और यहाँ पर राधे कृष्ण जी विराजमान करना चाहते हैं। तो यजमान जब संकल्प करता है तो मंदिर भी बनता है, फिर वैदिक ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुला करके प्रतिष्ठा हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो वांगमयी मूर्ति के यजमान कौन है? बोले उद्धव जी। उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप लीला का संवरण करके जा रहे अपने लोक में, गोलोक धाम जा रहे हो, फिर मेरा मन कैसे लगेगा? है? मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बालपन से लेकर के अभी तक आपके साथ ही रहा। उद्धव जी भगवान के बड़े प्यारे सखा हैं। उद्धव जी का प्रसंग बहुत आता है भागवत कथा में। तो इतने प्यारे सखा जो बचपन से और अभी तक रहे, द्वारका लीला तक, और भगवान कहते उद्धव मैं जा रहा हूं और तुमको यहीं रहना पड़ेगा। तो उद्धव जी ने कहा कि वाह, ये भी कोई बात है, हम आपके सखा और आप हमारे सखा। वो जो सखा सखा होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं, उनमें भेद नहीं होना चाहिए। भाई कोई भक्त दास बन जाए और भगवान स्वामी बन जाए तो वहाँ भेद हो जाता है। दास है वो स्वामी है। कोई माता पिता भगवान बन जाए तो कोई भक्त पुत्र बन जाता है, तो वहाँ भी थोड़ा भेद रहता है। तो पिता पुत्र में और स्वामी सेवक में थोड़ा सा अंतर भक्ति में दिखाई देता है, लेकिन सखा सखा तो एक जैसे ही होते हैं। सखा तो लंगोटिया यार होते हैं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। हमारे पूज्य संत गोपालाचार्य स्वामी जी मनोविनोद में कहा करते थे कि कोई भी लड़का किसी लड़की से प्रेम करे तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, लेकिन अपने मित्र को जरूर बता देगा। बोले श्री हरि भगवान की। भाई यार दोस्ती में चलता है ना, तो यार यार को तो बता देगा, लेकिन पत्नी को नहीं बताएगा, नहीं तो उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी फिर तो वही बात है, सखा सखा को पूरा बता देता है, जो कुछ अपने अंदर रखता नहीं है। तो वही बात उद्धव जी ने कही कि हम आपके सखा, आप हमारे सखा, और अपने जा रहे हैं गोलोक धाम, हमको छोड़ के जा रहे हैं यहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप अपना एक स्वरूप हमको दे के जाइए कि मैं उसका आश्रय लेकर के और आपका अनुभव करता रहूं कि हाँ हमारे सखा, हमारे भगवान हमारे पास में। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, देखो उद्धव, एक मूर्ति मैंने ही बनाई, क्योंकि व्यास जी भी भगवान ही हैं। व्यासो नारायण स्वयं, तो व्यास जी भी भगवान ही हैं।
व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो व्यास जी भी 24 अवतारों में आते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैंने ही एक ऐसी मूर्ति बनाई है जगत का कल्याण करने के लिए, कभी मैं न भी रहूं तो उससे जगत का कल्याण होता रहेगा। तो मैंने मूर्ति तो बना दी, लेकिन अभी मैं उसमें बैठा नहीं हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये जो वांगमयी मूर्ति है भागवत जी, ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है? और मैं स्वयं एक तेज से, अपने एक तेज से इस भागवत में प्रवेश करता हूं। तस्मात् प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। और भगवान कृष्ण स्वयं उस भागवत जी में प्रवेश कर गए, भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। तो भगवान श्रीमद् भागवत इस मूर्ति में स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। क्योंकि धन दो प्रकार का होता है, एक तो किसी के द्वारा प्रमाणित किया होता है और एक स्वयं में धन होता है कि नहीं? आप कहेंगे स्वयं में धन कौन सा होता है? बोले सोना चांदी हीरा मोती। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत है कि गवर्नमेंट के हस्ताक्षर की जरूरत है? तो सोना स्वयं में धन है, हीरे मोती स्वयं में धन है। तो हमारे भारतवर्ष में बहुत सी मूर्तियां स्वयं व्यक्त हैं, वो स्वयं प्रकट होकर आई भक्तों के लिए। जैसे तिरुपति बालाजी में वेंकटेश भगवान, श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान, रामेश्वरम में महादेव जी, महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वो भी भक्त के लिए प्रकट हुए हैं। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं ये भी स्वयं व्यक्त हैं। और जितने भगवान के श्री विघ्नेश शालिग्राम जी जो यहाँ विराजमान हैं, ये किसी के द्वारा प्रकट थोड़े हैं, स्वयं गंडकी नदी में प्रकट होते रहते हैं। वहाँ आप जाइए तो आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई भक्त आएगा लेने के लिए। तो ये जो शालिग्राम जी भगवान हैं, ये मुक्ति नारायण में गंडकी नदी में स्वयं प्रकट होते रहते हैं। नर्मदा जी में नर्मदेश्वर जी अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भगवान के श्री विग्रह होते हैं जो स्वयं व्यक्त होते हैं। जैसे सोना चांदी स्वयं में धन है, वैसे ही जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। ये स्वयं व्यक्त भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इसलिए यह ऐसी मूर्ति है कि इसमें जो इसकी साधना करने वाला भी सामने और इसको सुनने वाला भी सामने। जैसे हमारे चंद्रशेखर जी बैठेंगे तो कोई पीठ करके थोड़े बैठेंगे, सामने ही बैठेंगे मूर्ति के, और आप लोग भी सामने ही बैठोगे। और मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें तो पुजारी कभी कभी पीठ दिखा देता है। आपको चरणामृत देने आएगा तो पीठ दिखाएगा कि नहीं? बाहर निकलेगा तो भगवान को पीठ हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे भगवान हैं कि इसमें जो इसका आराधक है और जो आराधना करने वाले हैं, दोनों इसके सम्मुख रहते हैं, भागवत मूर्ति सम्मुख। तो ऐसी ये सुंदर आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति मिल रही है। सौभाग्य से, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मिल रही है। इसलिए ऐसे भागवत जी के इस स्वरूप को भगवान का श्री विग्रह मान करके और इसकी पूजा करनी चाहिए, इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। भागवत जी को जो लाया जाता है तो बड़े छड़ी छत्र चंवर से छाता वाता लगा के, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, ऐसा ही उसमें भाव रखा जाता है। जब कथा का विश्राम होता है तो वैसे ही सुंदर शोभा यात्रा निकलती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग आज एक नई मूर्ति, जिसको वांगमयी मूर्ति कहते हैं, उस भाव को समझ गए होंगे। तो फिर और भी जो आसपास के पास पड़ोस के लोग हैं उनको भी लेके आओ भाई, ऐसी मूर्ति दोबारा फिर मिलेगी नहीं है। ये 7 दिन तक ही दर्शन होगा, फिर तो ये अपने स्वरूप में जहाँ रहेंगे वही रहेंगे। तो इसलिए सभी भक्तजन, आज दूसरा दिन है और शुकदेव जी महाराज, हाँ, इस मूर्ति के जो वास्तव में आराधक हैं वो शुकदेव जी हैं। कोई पुजारी भी होना चाहिए ना, तो जो भी बैठता वो भी व्यास और शुक रूप ही होता है। तो इस प्रकार से यह वांगमय स्वरूप भगवान हम सब लोगों के लिए प्रकट हुए हैं। हमारे जीवन में इनके द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त हो, इन वांगमय स्वरूप के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो,
और लोग बहुत से मनोरथ भी करते रहते हैं, हे भगवान बेटा नहीं है, पोता नहीं है, इसको नौकरी नहीं लग रही है, हो सकता है, ये तो सम्राट हैं सबके, छोटी छोटी भी मांग रखोगे तो वो भी पूरा ही करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी मांग रखने वाले वो वास्तव में विवेकी प्राणी नहीं माने जाते हैं, वो अज्ञानता से मांगते हैं, क्योंकि मांगना चाहिए तो बहुत कुछ और मांग लिया थोड़ा सा। है? जो इतना बड़ा सम्राट है और कोई भिखारी आवे मांगने के लिए, सम्राट कहता है बोलो क्या चाहिए, तो कह देगा कि हमको एक टाइम की रोटी दे दो, तो राजा भी हंसेगा कि दे तो देगा एक टाइम की रोटी। तो उसी प्रकार से किसी भी राजा का जब जन्मदिन होता है तो वो क्या करता है, जेल खाने में जाता है और जेल खाने में जा करके उन बंदियों से कहता है कि आज हमारा जन्मदिन है, जो इच्छा हो मांग लो। तो एक बंदी कहने लगा, हे महाराज हमको एक ही समय भोजन मिलता है जेल खाने में, कम से कम 2 समय मिलना चाहिए। राजा आर्डर करता जाता है, इसको 2 समय भोजन दो। फिर दूसरे से पूछता है तुम क्या चाहते हो, बोले हम शुगर के मरीज हैं, हमको 4 बार खाने को मिलना चाहिए। राजा कहता है इसको 4 बार दिया जाए। तीसरे से पूछा तुमको क्या चाहिए, बोले हमको 2 ही जोड़ी मिलते हैं कपड़े, कम से कम साल भर में 4-5 जोड़ी मिलना चाहिए। राजा आर्डर करता है भाई इसको 5 जोड़ी कपड़े दिए जाएं। जो भी बंदी जो भी मांग रहा है वो सम्राट उसकी इच्छा पूरी करता जा रहा है। एक अंतिम में बैठा हुआ था, वो राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने क्या कह रहे भैया तू भी मांग ले। बोले मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हूं और मैं जानता हूं आपका कितना बड़ा अधिकार है। हाँ पूरा अधिकार है हमारा, तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो बंदी ने कहा कि हे महाराज जी हमको तो जेल खाने से मुक्त कर दीजिए। ये जेल खाने में रहना ही बड़ा दुख है, आप तो इसी से मुक्त कर दीजिए। तो वास्तव में हम सब लोग बंदी हैं, वो जेल खाने वाले बंदियों को मत मानो, मत समझ लेना कि वही बंदी हैं। हम भी संसार रूपी जेल खाने में बंधे पड़े हुए हैं, कर्म के बंधन से। कर्म की बेड़ियां पड़ी हुई हमारे भी, और उन कर्म की बेड़ियों से हम सब भी जेल खाने में पड़े हैं। अब क्या मांगना चाहिए, क्या यही मांगो कि बेटा दे दो, पोता दे दो, नौकरी लगा दो, तो सब जेल खाने में पड़ने वाले काम हैं। इनको मांगो कि तब भी ये जेल छूटेगा नहीं, संसार रूपी जेल। तो भगवान से कहो कि हे भगवान आप तो हमको भक्ति दे दो, आप तो हमको अपना प्रेम दे दो, ये आप ही हमारे हो जाओ। फिर क्या चाहिए, फिर तो भगवान जो चाहे वो दे देंगे उसको। तो बुद्धिमानी श्रोताओं की वही होनी चाहिए कि जो जैसा हो उसकी महत्ता समझ करके और फिर उनसे वही महान चीज की याचना करनी चाहिए। तो आप लोग अब आगे सावधान हो करके भगवान से ऐसा ही कुछ याचना करना जिससे इस संसार रूपी जेल खाने में बार बार आना न पड़े। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।